जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11। हमने 10 सेट करा दिए हैं, आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए रिवीजन कर सकते हैं चीज़ों का। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर सेट। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं। तो भारतीय क्रिकेट के जनक जो हैं कौन हैं, तो आप बताएंगे रंजीत सिंह जी। कौन हैं? रंजीत सिंह जी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है, तो आप बताएंगे अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन दिया है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। अगला है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो जो भारत का राष्ट्रगान है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी गोदी थी जिसे डाक यार्ड कहते हैं। तो पांचवे का हो जाएगा लोथल, गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। अगला है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे, भीमराव अम्बेडकर। अगला दिया है 7 नंबर, स्लाइडिंग संघर्ष स्थैतिक घर्षण से प्रति के डैश डैश होता है, तो हो जाएगा छोटा। 8 नंबर दिया है, निम्न में से किसमें झिल्ली से संबंधित, झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो देखेंगे 8वें का क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। 9 नंबर दिया है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? उसे मत्स्यन कहते हैं, मत्स्यसन, मत्स्यासन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है। कौन सी फसल रबी फसल है, तो देखेंगे कौन सी फसल रबी फसल है, तो ज्वार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि भी कहते हैं। तो सभी को मालूम होगा, थाईलैंड को कहते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलिए देखेंगे अगला, पश्चिम बंगाल में। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की जगह गणना करता है। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका पहला, आर सी दत्त। आर सी दत्त। ये 13 का हो जाएगा NITI, नीति आयोग। चलिए 14 का देखेंगे। 14 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। ग्रेट मैन ऑफ ओल्ड मैन इंडिया के तो कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष जिसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अगला दिया है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। तो पुराना करंट अफेयर दिया है, फिर भी देख लेंगे इसको। दक्षिण कोरिया। कहाँ हुए थे? दक्षिण कोरिया। अगला दिया है 16 नंबर, कैरारा स्टेडियम स्थित है। कैरारा स्टेडियम स्थित है, तो आप बताएंगे कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। अगला दिया है,
भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? विभागीय प्रणाली। तो यहाँ 17 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो आपका आंसर आएगा महानदी। कौन? महानदी। अगला है निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? सांप सीढ़ी का सृजन किया तो बताएंगे ज्ञानदेव। कौन? ज्ञानदेव। अगला है फर्ट्रेयर पदक किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? 21 का हो जाएगा इक्कीस का कौन हो जाएगा? कुश्ती। अगला देखेंगे उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो बताएंगे उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। वीडियो। 22 का तीसरा हो जाएगा। देखेंगे 24 नंबर क्या कह रहा है। शासी निकाय अक्फाई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो 23 का क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? किस अधिनियम में दिया गया है? तो बताएंगे 24 का हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। अगला दिया है 25 नंबर वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डैश डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? 25 का बताएंगे आर्द्रता कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह क्या दर्शाता है? 26 का देखेंगे यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर है निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो अंटार्कटिका में नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराना सिक्के थे? निम्न में कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो यहाँ हो जाएगा 28 का पंचमार्क सिक्के। क्या हो जाएगा? 28 का पंचमार्क सिक्के। अगला है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया? संपूर्ण अधिकार दिया गया तो हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन। अगला है राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? व्हिप। व्हिप का उल्लेख संसदीय प्रथा। क्या? संसदीय प्रथा। अगला 31 नंबर दिया है कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किसमें? बेलग्राम अधिवेशन। क्या था? बेलग्राम अधिवेशन। 32 नंबर दिया है 32 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है तो बैरन द्वीप। कौन है? बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो 33 के ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं आयकर, एक मुश्त कर, कारपोरेट कर, बिक्री कर। तो क्या हो जाएगा 33 का? तो बताएंगे एक मुश्त कर।
अगला क्वेश्चन दिया है 34 नंबर, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? कौन सी है ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। सूत्र होता है इसका गतिज ऊर्जा का 12 mv²। चलिएगा 35 नंबर देखेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? 35 का देखेंगे, महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला देखेंगे 36 नंबर, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? तो 36 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला दिया है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? फल की सुगंध आती है तो बताएंगे एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर। अगला दिया है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला दिया है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो 39 का देखेंगे, किसके द्वारा? वासुदेव बल्लभवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। अगला देखेंगे, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो 40 का हो जाएगा शनि। अगला देखेंगे 41 नंबर, क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो आपका आंसर हो जाएगा 1937। कब? 1937। अगला दिया है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो बताएंगे, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 में। 1940। अगला दिया है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? सबसे बड़ा समुद्री तट है विश्व में, तो बताएंगे हो जाएगा कनाडा। अगला दिया है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो क्या उत्पन्न किया जाता है? बताएंगे, प्रतिजैविक। क्या उत्पन्न किया जाता है? प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन दिया है 45 नंबर, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? सती प्रथा के लिए, तो बताएंगे इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन दिया है, स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? 46 का हो जाएगा, स्तूप क्या है? सावधान टीला। क्या है? सावधान टीला है। अगला है 47 नंबर, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, तो बताएंगे नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला दिया है 49 नंबर, कह रहा है मुद्रा आपूर्ति में एम फर्स्ट का घटक निम्न में से कौन है? तो इसमें हो जाएगा मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। क्या हो जाएगा? मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। अगला है अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है आपका, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? किसकी घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 50 का अधिकतम खरीद मूल्य। क्या हो जाएगा? अधिकतम खरीद मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी का मतलब एक तरीके से होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।